दोस्तों, चाणक्य की पाठशाला डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे के श्लोकों को लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है अपनी पुस्तक में। जानीयात प्रेषणे भृत्यान बांधवा व्यसनागमे प्रियम चापत्ति कालेषु भार्याम च विभवक्षये। इसको मैंने अपने मुक्तक छंद में लिखा है, सुनिएगा। काम से ही परख होती है भृत्य की, काम से ही परख होती है भृत्य की, दुख में भाई सहोदर सगे तात की, दुख में भाई सहोदर सगे तात की। मित्र पहचान जाता आपद काल में, मित्र पहचान जाता आपत्काल में, संपदा नाश होने पे अर्धांगिनी, संपदा नाश होने पे अर्धांगिनी। इस श्लोक में आचार्य ने कहा है कि कब कब मित्र की, भाई की और पत्नी की पहचान होती है, किन किन परिस्थितियों में, ये बताया है इस श्लोक में। तो सुनिएगा इसमें क्या कहा। चाणक्य जी कहते हैं कि नौकर की योग्यता की पहचान तभी होती है जब वह उसका काम देखा जाए, किसका काम कैसा है, किसी कार्य में नियुक्त किया जाए। भाई बंधु मित्र सभी की पहचान मुसीबत में होती है। मुसीबत पड़ने पर जो भाई बंधु काम आते हैं तभी अपने भाई बंधु की पहचान होती है। और पत्नी की पहचान कब होती है? पत्नी की परीक्षा तब होती है जब सारे धन वैभव का नष्ट हो जाए और पत्नी का प्रेम व्यवहार पूर्ववत बना रहे। तो ऐसी स्थिति में पत्नी की भी पहचान हुआ करती है। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यत्तिष्ठति स बांधवाः। इसका मतलब ये कहा गया किन किन परिस्थितियों में जो आपके साथ रहता है वही आपका सच्चा बंधु है, सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। तो इसको मैंने अपने मुक्तक में लिखा है, सुनिएगा। दुख भय भूखमरी शत्रु संकट आए, राजद्वारे श्मशान में जो साथ चले। दुख भय भूखमरी शत्रु संकट आए, राजद्वारे श्मशान में जो साथ चले। वो ही सच्चा है बंधु उसे पहचान लो, वो ही सच्चा है बंधु उसे पहचान लो। समय पे काम आए उसकी कदर भी करो, समय पे जो काम आए कदर भी करो। आचार्य कहते हैं कि रोग दुख की घड़ी, अकाल पड़ने पर, शत्रु के द्वारा कोई संकट पैदा किया जाए, ऐसी स्थिति में, शासन संबंधी कोई मुकदमा इत्यादि हो, कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, ऐसी स्थिति में जो कोई भी आपका साथ नहीं चढ़ता है, स्मशान में भी, और स्मशान में किसी की मृत्यु हो जाने पर जो आपके साथ सदा चलता है, वही आपका सच्चा बंधु है, सच्चा मित्र है। चलिए एक और श्लोक ले लेती हूँ। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति और अध्रुवम नष्टमेव ही। इसको मैंने लिखा है। निश्चित छोड़कर अनिश्चित में जो फंसे, निश्चित को छोड़कर अनिश्चित में जो फंसे, धार उधार नैया अपनी डुबोता रहे, धार उधार नैया डुबोता रहे। जो अटल है वो तो नष्ट होता ही है, जो अटल है वो तो नष्ट होता ही है। अनिश्चित का विनाश होने लगे, अनिश्चित का विनाश होने लगे। इसमें आचार्य ने कहा है कि दुविधा में दोनों गए,
माया मिले न राम। इस उक्ति को चरित्रार्थ करते हुए आचार्य ने कहा है कि संसार में मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती है। कभी वो भगवान सत्य के पीछे भागता है, तो कभी जो है सांसारिक मोह माया के पीछे भागता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ना उसे राम मिलते हैं और ना माया मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य ने कहा है कि दृढ़ मत से, डिटरमिन्ड होकर के, निश्चित होकर के किसी एक का अनुसरण करना चाहिए, किसी एक के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, किसी एक का ही अनुगमन करना चाहिए, तभी आदमी सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। चलिए बाकी श्लोकों को अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।